माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनके बाबा केमिस्ट्री क्लासेस। हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बहुत अच्छे ढंग से तैयारी कराए हैं, वह काफ़ी है। अब आपको हम बहुत सारे 2 मार्क्स का क्वेश्चन का भी तैयारी कराया है और चैप्टर वाइज भी करा दिया है। आज हम पृष्ठ रसायन से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो डिफरेंस है और 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। ऐसे तो हमने काफ़ी डिटेल पढ़ाया भी है, लेकिन समय अब कम रहते हुए और आपको एक लिमिट स्टडी की ज़रूरत है। वह कौन सा क्वेश्चन आएगा, कैसे आएगा, कितना उसका जवाब देना है, कैसे लिखना है, इस सभी बातों पर हम आप लोगों को ध्यान को आकर्षित करा रहे हैं। तो इस चैप्टर से 3-4 क्वेश्चन हम रखेंगे जो काफ़ी महत्वपूर्ण है और वहाँ से भी हम इंडिकेट कराएंगे कि वहाँ से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ से कैसे आएगा। सब्जेक्टिव में ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छिपा हुआ रहता है। तो एक बार और आपका रिवीजन ऑब्जेक्टिव के लिए हो जाएगा, सब्जेक्टिव तो तैयारी हो ही जाएगा बढ़िया से। तो देखिए, हम अभी जो बतला रहने जा रहे हैं वह है भौतिक अधिशोषण एवं रासायनिक अधिशोषण में अंतर लिखें। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यह एग्जामिनेशन में कई एक बार आया है, इस बार के मॉडल सेट में भी रखा है, सेंटअप एग्जामिनेशन में भी पूछा है। तो क्वेश्चन ही बहुत अच्छा है, इतना मान के चलेंगे। तो भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण, भौतिक मतलब परिवर्तनशील और रासायनिक मतलब परिवर्तन नहीं करना। अवस्था में कैसा परिवर्तन, तो अवस्था में परिवर्तन, यानी भौतिक अधिशोषण ठोस द्रव गैस में परिवर्तित हो सकता है, यानी यह उत्क्रमणीय होगा, और रासायनिक अधिशोषण उत्क्रमणीय नहीं होगा। भौतिक अधिशोषण वान डेर वाल बलों के कारण उत्पन्न होता है और रासायनिक अधिशोषण या रासायनिक आबंध बनने के कारण उत्पन्न होता है। देखिए बतलाए थे, यह उत्क्रमणीय होता है या अनुत्क्रमणीय होता है। इसमें अधिशोषण की एंथैल्पी कम होता है, कितना से कितना, 20 से 40। इसमें कितना से कितना, 80 से 240 किलो जूल पर मोल। तो यह 3 ही इंपॉर्टेंट बातें हैं। एक डेफिनेशन हो गया और 2 इसका कैरेक्टर हो गया, विशेषताएं हो गया। ये 3 लिखेंगे बेहतर हो जाएंगे। इसके खास बात और क्या है कि यहाँ से आपको 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा। ये पूछे हुए हैं, देखिएगा हमने पढ़ाया है आपको। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्वेश्चन बैंक का जब उठाए थे तो उसमें 2-2 बार 3-3 बार रिपीट किए हुए हैं यह वाला क्वेश्चन। तो भौतिक अधिशोषण में क्या होता है, कैसा अभिक्रिया होता है, तो उत्क्रमणीय होता है। भौतिक अधिशोषण कैसा अभिक्रिया है, उत्क्रमणीय सॉल है या उत्क्रमणीय होता है, या कैसा सॉल है, अनुत्क्रमणीय सॉल है। तो भौतिक अधिशोषण उत्क्रमणीय सॉल होता है, सॉल लिख ही देते हैं तो अच्छा रहेगा। भौतिक अधिशोषण उत्क्रमणीय सॉल होता है और यह अनुत्क्रमणीय सॉल होता है। ध्यान दीजिएगा। तो उत्क्रमणीय सॉल भौतिक अधिशोषण, अनुत्क्रमणीय सॉल रासायनिक अधिशोषण। इसमें भौतिक अधिशोषण में एंथैल्पी का मान कम होता है, रासायनिक अधिशोषण में एंथैल्पी का मान कम होता है, लेकिन इसका वैल्यू पूछ लेता। तो भौतिक अधिशोषण में 20 से लेकर 40 किलो जूल प्रति मोल होता है और रासायनिक अधिशोषण में उच्चतम होता है, अधिक होता है, और यह होता है आपको 80 से लेकर 240 किलो जूल पर मोल। याद रखेंगे, 4 ऑब्जेक्टिव, 1 सब्जेक्टिव हो गया, 3 सब्जेक्टिव हो गया। पूछे भौतिक अधिशोषण क्या है, लिख देना है। रासायनिक अधिशोषण से क्या समझते, इसको लिख देना है। और भौतिक और रासायनिक में अंतर क्या है, तो अंतर लिख देना है। और 2-4 ऑब्जेक्टिव बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए, ये आपका क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर तैयारी हो जाएगा। नेक्स्ट है द्रवरागी लाइव को ही अंग्रेजी में क्या कहते हैं, लायोफिलिक। कभी कभी लायोफिलिक लायोफोबिक कहता है, इसलिए दोनों हम लिख दिए हैं। इंग्लिश नेम है यह द्रव विरागी लायोफोबिक। कोलाइड में अंतर लिखें, तो द्रव रागी या लायोफिलिक कोलाइड है, एक तरफ द्रव विरागी लायोफोबिक कोलाइड है। रागी मतलब आकर्षण और विरागी मतलब प्रतिकर्षण। जो द्रव को आकर्षित करता है उसे द्रव द्रव रागी कहते हैं, जो द्रव को प्रतिकर्षण करता है वह द्रव विरागी कहलाता है, कोलाइड कहलाता है।
यह उत्क्रमणीय, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। द्रव रागी जो होगा उत्क्रमणीय सॉल्व होता है और द्रव विरागी जो होता है अनुत्क्रमणीय सॉल्व होता है, याद रखेंगे। तो दोनों में ये भी जरूर इंपॉर्टेंट है। इसका एग्जाम्पल बहुत महत्वपूर्ण है। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि गोंद है, क्या है गोंद, द्रव रागी की द्रव विरागी, द्रव रागी, कितना बार पूछे हुए हैं, ध्यान रखेंगे। एक क्वेश्चन और हमने सेट किया है यहाँ पर, क्रांतिक मिसेल सांद्रता CMC क्या है। तो जब मिसेल की सांद्रता एक निश्चित सांद्रता से अधिक होती है तो उसे क्या कहते हैं, CMC कहते हैं। और CMC का साबुन के कितना मान होता है, 10 के पावर -4 से लेकर 10 के पावर -3 मोल पर लीटर। इसका मात्रक सांद्रता का होता है मोल पर लीटर, तो इसे उसका इकाई लिख दिया गया है। तो इस तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पेप्टन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह कई एक बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है और साथ ही साथ इस बार मॉडल सेट में भी रखा है। तो किसी अपक्षेप को वैद्युत अपघट्ट की थोड़ी सी मात्रा की उपस्थिति में परिक्षेपण माध्यम से के साथ हिलाकर कोलाइडोसॉल में परिवर्तित करने वाला प्रक्रम पेप्टन कहलाता है। अच्छा क्वेश्चन है, इसको जरूर याद करेंगे, परीक्षा में आएंगे। नेक्स्ट अपोहन क्या है। अपोहन एक झिल्ली द्वारा कोलाइडी विलयन में घुले हुए पदार्थों को निकालने की प्रक्रम को अपोहन कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन टिंडल प्रभाव, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है यह। टिंडल प्रभाव वास्तव में इस कारण से होता है कि कोलाइडी कण प्रकाश दिक् स्थान यानी रिक्त स्थान में सभी दिशाओं में प्रकीर्णित करते हैं। प्रकाश के यह प्रकीर्णन कोलाइडी प्रक्षेपण में किरण के पथ प्रदीप्त करता है यानी प्रकाशित करता है। नेक्स्ट है ब्राउनी गति क्या है। जब कोलाइडी विलयनों को शक्तिशाली अति सूक्ष्मदर्शी में देखा जाता है तो कोलाइडी कण पूरे प्रेक्षित क्षेत्र में लगातार टेढ़ी मेढ़ी गति की अवस्था में दिखाई देते हैं। यह गति सर्वप्रथम ब्रिटिश वनस्पति वैज्ञानिक रॉबर्ट ब्राउन ने प्रेक्षित की, इसीलिए इन्हें ब्राउनी गति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैद्युत गतिक विभव या जीटा विभव क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा यह एग्जामिनेशन के लिए। तो जानेंगे कि विपरीत आवेशों वाली स्थिर एवं विसरित परतों के मध्य के विभवांतर को वैद्युत गतिक विभव कहते हैं। यह आपको पृष्ठ रसायन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हमने रखा है और एग्जामिनेशन में यही सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। इसको बढ़िया से आप लोग तैयारी कर लेंगे। एग्जाम का बहुत कम समय है, एक एक दिन आप लोगों का निकलते जा रहा है। इसको इस समय कीमती समय को आप लोग समझिए और बहुमूल्य समय को आप लोग अपने एग्जामिनेशन की तैयारी में लगा लीजिए। आगे का फ्यूचर बहुत ही अच्छा रहेगा।